आज मैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन यह है इंटीग्रेशन का। 1/√x² + 2x + 2। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये जो अंडर रूट में x² + 2x + 2 लिखा हुआ है, इसको हम सम ऑफ स्क्वायर्स या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में लिखेंगे और उसके बाद हम कोई फार्मूला लगा देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/√x² + 2x + 1। अब जैसे इसको कैसे करेंगे हम, जैसे मान लिया ये x² है, तो इसका हम ये करते हैं x² का सबसे पहले x² का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने पर जो आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x² का स्क्वायर रूट x हो गया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। 2x से इस x वाले टर्म को डिवाइड कर देते हैं, 1 आया, और 1 का फिर स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, वही ऐड कर देंगे और वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें हम 1 ऐड कर दिए और उसके बाद ये 2 है, इसको लिख दिया, और फिर जो 1 ये ऐड किया था उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इससे फ़ायदा ये हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं 1/√x² + 2x + 1 और +1। ये 2 - 1 क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब इसके बाद ये जो है dx, अब इसके बाद यह जो स्क्वायर रूट के अंदर x² + 2x + 1 क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर है, ये x + 1 का होल स्क्वायर, और यह 1 का होल स्क्वायर है। अब इसके बाद हमें जो फार्मूला याद है, जो मैं कई बार यूज भी करा चुका हूँ, उसका हम यूज कर लेंगे। ये फार्मूला फिर मैं एक बार लिख देता हूँ, dx/√x² + a² = log x + √x² + a²। यही फार्मूला हम लगा देंगे। इसको हम बॉक्स में लिख देते हैं, जिससे क्लियर है कि यह फार्मूला या क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तब यही फार्मूला लगा करके इसको हम लिख देंगे log x की जगह पर क्या है, x + 1 है, तो x + 1 लिख दिया, log x + 1। इसके बाद अंडर रूट में ये जो है, अंडर रूट में पूरा लिख देते हैं, प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर अर्थात 1, ये लिख दिया, प्लस c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, c आर्बिट्री कांस्टेंट है कोई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, log x + 1 प्लस अंडर रूट, इसको x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 2x + 1 और +1 प्लस c। तो इस तरह से आ गया log x + 1 प्लस अंडर रूट x² + 2x + 2 प्लस c। ये ऐसे इस क्वेश्चन पर है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है, 1/9x² + 6x + 5। तो इसको कैसे करेंगे, ये बताया कि 9x² का स्क्वायर रूट ले लीजिए,
तो 9x² का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3x। 3x में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 6x। इसका स्क्वायर रूट 3x हुआ, 3x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x हो गया। अब 6x से हम इस 6x वाले टर्म में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x अपॉन 6x, ये कितना आ जाएगा 1। अब फिर 1 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर तो 1 आएगा। इसका मतलब इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे, ये प्रोसीजर है करने का। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन अंडर रूट नहीं है 9x² प्लस 6x, इसके बाद 1 हमें ऐड करना, 1 सब्ट्रैक्ट करना, प्लस 1 कर दिए और फिर उसके बाद ये 5 लिख दिया और फिर ये 1 जो ऐड किया था सब्ट्रैक्ट कर दिया, dx हो गया। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन या 9x² प्लस 6x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर और फार्मूले से यह हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ और देखना है, जैसे इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में x प्लस 1 था, मैंने x का कोफिशिएंट 1 था, ये होल स्क्वायर करने पर यहाँ x का कोफिशिएंट x प्लस 1 में x का कोफिशिएंट 1 था, इसलिए इसको हमने t नहीं माना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसलिए इसको हम t मान के करेंगे, t मानेंगे पहले। तो पुटिंग 3x प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करिए 3 dx इज इक्वल टू dt, तो dx बराबर कितना हो जाएगा 1/3 dt। अब इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/t², ये t² हो गया प्लस 2 का स्क्वायर और dt के ऊपर 1/3 dt, तो 1/3 कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख दिया और dt यहाँ लिख दिया। अब ये tan इनवर्स वाले फार्मूले के फॉर्म में आ गया है, ये फार्मूला dx अपॉन x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये फार्मूला लगाएंगे। इसको मैं बॉक्स में लिख दिया, इसका मतलब ये है कि फार्मूला है, यह क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 तो पहले से है, 1/3 तो पहले से है और इसका a की जगह पर क्या है 2 है, a की जगह पर 2 का स्क्वायर, तो 1/a अर्थात 1/2 tan इनवर्स x की जगह पर क्या है t है, t/2 प्लस c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, अब हम यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया 1/6 1/3 into 1/2 tan इनवर्स, t की जगह पर क्या लिख देंगे, t की जगह पर लिख देंगे 3x प्लस 1/2 प्लस c। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन गया। ये चीज़ मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे ये प्रोसीजर है। पहले जो स्क्वायर वाला टर्म है इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट हो गया 3x, अब जो स्क्वायर रूट आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 6x। अब 6x का जो x वाला टर्म है
उससे उसको जो आया है 6 से उससे डिवाइड कर दिया, तो 6x है, 6x/6x 1 आ गया। और 1 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लिखे हैं, 1 आ गया। अब यह 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे और एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे। तो वही किया, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया और फिर -1 कर दिया, क्योंकि ऐड किए सबट्रैक्ट कर दिए। अब ये जो 3 टर्म हो गया, ये किसी न किसी चीज़ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यह 3x+1 का होल स्क्वायर हो गया और ये 5 - 1 4 हो गया। अब 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 आ गया है, इसलिए हमें इसको पहले t मानना चाहिए। तो t मान लिया, तो 3dx = dt, dx = 1/3dt। अब इसमें ये वैल्यू रख दिया तो इतना आ गया। अब इसके बाद ये फार्मूला लगाया, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये फार्मूला लगा दिया। तो ये फार्मूला लगा दिए तो क्या हो गया, 1/a, की जगह पर क्या 2, तो 1/2, और उसके बाद tan इनवर्स लिख दिया, x की जगह पर t है, t लिख दिया, अपॉन a 2 लिख दिया। अब t की वैल्यू लिख दिया 3x+1 एंड c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस तरह से आज मैंने ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। इसमें और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि मैं जो भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। थैंक यू।